और मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, एंड बाद में भी अगर किसी को जरूरत हो तो वो देख सकें। ठीक है? ठीक है। ओके। शेयर हो रहा है स्क्रीन मेरा? स्क्रीन शेयर हो रहा है? चलो ठीक है, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा ना। चलो ओके। ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्या है ये और क्या नहीं है, किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, तो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है? हम मैंने ये जो पोस्टर देखा था ना स्टार्टिंग के अंदर, तो इसके अंदर ना मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट जब मैंने इसकी थोड़े से डीपली स्टडी करी, ठीक है, इसके अंदर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है जो इसका मेकर है वो, तो फिर मेरे को एक चीज समझ में आई यहाँ से, और वो बहुत ही क्लियर चीज थी, बहुत अच्छे से मेरे को वो चीज समझ में आई। पता है वो चीज क्या थी? मेरे को वो चीज ये समझ में आई कि यहाँ पे देखो दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको। ठीक है? एक तो ये वाला दिख रहा है जहां पे आपको इमोशनल स्टेज दिख रही है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे टाइम दिख रहा है, नीचे टाइम है एंड साइड में जूम कर दूं। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ पे क्या है? इमोशनल स्टेज। और नीचे क्या दिख रहा है? नीचे आपको दिख रहा है टाइम। ठीक है, दो चीज दिख रहा है। अब आपको पता है जब हम लोग कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टडी करना स्टार्ट कर दो या फिर कोई नया काम को स्टार्ट कर दो, या फिर आपने जब फॉरएवर स्टार्ट करा, तो जब स्टार्ट करा था तो हमारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि सर अब तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, रख के देंगे, है कि नहीं? इतनी एनर्जी थी, हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट थे। बट हुआ क्या? हुआ ये, जब स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग के बाद में जब फेज टू आया, फेज टू के अंदर हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आना स्टार्ट हुई, जब हम लोगों ने मार्केट को थोड़ा सा देखा। ठीक है कि यार मार्केट क्या है, किस तरीके से काम होता है, रिजेक्शन भी आता है, एंड उन रिजेक्शन को देखने के बाद में हमारे पास में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आना स्टार्ट हुई। ठीक है? और उस टाइम पे हम लोग क्या गए, हम लोग स्टेज सेकंड में आ गए। अब स्टेज थ्री के अंदर क्या हुआ? स्टेज थ्री के अंदर हुआ ये, यही एक ऐसा स्टेज है जहां पे ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, जब उनको बिल्कुल नेगेटिविटी आती है, जो लोग सोच लेते हैं यार अब नहीं होने वाला मेरे से। ये होता है स्टेज थ्री के अंदर। और स्टेज थ्री एक ऐसा पार्ट है जहां पे अगर आप लोगों ने एक बार ये सोच लेना भाई अब मेरे को बाउंस बैक करना है, वही लोग आगे चमकते हैं और स्टेप फोर में पहुंच जाते हैं। स्टेप फोर में पहुंच जाता है। स्टेप फोर क्या है? स्टेप फोर ये है जहां पे आपको एक चीज अपने आप को फील होने लग जाती है कि हाँ यार अब मेरे जो ड्रीम है उन ड्रीम तक मैं पहुंचने लग गया हूँ। अब यार मेरे को लगता है कि मैं ड्रीम तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है? स्टेप फोर के अंदर ये होता है। जब स्टेप फोर के अंदर हम लोग आते हैं तो हमें अपने चारों ओर की चीजें पॉजिटिव होने लग जाती हैं, अपने आप फील होने लग जाता है कि यार पॉजिटिविटी आ रही है मार्केट में। ठीक है? होता है ना ऐसा बहुत बार? बहुत बार होता है, हर किसी के साथ में होता है, शायद मेरे साथ में बहुत बार हुआ था जब मैं स्टार्टिंग करा था काम की। जब नेगेटिविटी आ रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी, लेकिन जब पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हुई, जब मैंने सुपरवाइजर करा था उससे पहले मंथ के अंदर, ठीक है, उसके बाद में जब मैंने सुपरवाइजर करा, फ्लो फ्लो के अंदर निकल गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि यार अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। राइट? उसके बाद में जब हमारा फाइनल स्टेज होता है स्टेज फाइव, उस टाइम पे क्या होता है? स्टेज फाइव के अंदर हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। स्टेज इसका एक बार आप जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड करा स्क्रीनशॉट, एक बार उसको ना ध्यान से देखना। हमारी लाइफ पूरी इस चार्ट के अंदर है। और पता है ज्यादातर टाइम लोग कहाँ पे गिव अप कर देते हैं? स्टेज थ्री पे। ज्यादातर लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं। मानते हो कि नहीं? लेकिन जो लोग स्टेज थ्री के ऊपर अपने आप को एक बार ये सोचते हैं यार अब मेरे को बाउंस बैक करना है, अब मेरे को कुछ सही में कुछ करके दिखाना है, वो लोग पहुंच जाते हैं स्टेज फाइव पे। बट अब आपको पता है आपके अंदर से, जैसे अभी यहाँ पे कितने लोग हैं मेरे पास में? यहाँ पे मेरे पास में है 17 लोग, ठीक है, दो तो मैं ही हूँ, तो यहाँ पे 15 लोग हैं। अब इन 15 लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी फेज पे है, राइट, स्टेज थ्री पे। तो उन लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि यार यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप गिव अप कर दो और छोड़ के चले जाओ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि यार अब मेरे को मेहनत करनी है, जितनी नेगेटिविटी आनी थी आ गई, जितना बुरा होना था हो गया, इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला, और अब मेरे को बाउंस बैक करना है। और फिर जब आप आओगे ना तो फिर आप सीधा टॉप स्टेप फाइव पे पहुंचोगे। स्टेप फाइव पे सीधा क्यों? क्योंकि आपने जब स्टार्ट करा था ना एक नंबर पे, तो यहाँ पे आप जीरो थे, आपको कुछ नहीं आता था। लेकिन जब आपने सीखा, सीखने के बाद में काम को स्टार्ट करा, उसके बाद में क्या हुआ? आपने थोड़े लर्निंग करी, उसके बाद में नेगेटिविटी आई, और अब जब आप कंटिन्यू करोगे तो आप सीधा सीधा नॉलेज से कंटिन्यू करोगे, आपको बेस्ट लेवल की चीजें सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? आया समझ? ओके। अब मेरे को जल्दी से कमेंट्स के अंदर ये बता दीजिए कि कौन कौन है जो स्टेज थ्री में है, और वो अभी मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, एवरीवन पे ना करो, ठीक है? आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो कि अब आप लोगों के अंदर कौन कौन है जो कौन कौन से स्टेज पे है, ये और बता दो मेरे को।
कौन कौन है जो कौन कौन से स्टेज पे है, ये बता दो जल्दी। मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ ना। ठीक है, आप लोगों के अंदर कौन कौन से स्टेज पे है ये और बता दो मेरे को जल्दी से, फास्ट। स्टेज 3 पे कुछ लोग हैं। ठीक है। ओके, स्टेज 2, स्टेज 4। ओके 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 ओके। स्टेज 3, स्टेज 2। सर आई एम 2 पे। 2 पे हो? ठीक है, मैं लेकिन स्टेज में पूछ रहा हूँ। कोई नहीं। बाकी चलो, बहुत अच्छी बात है। जो लोग स्टेज 4 पे हैं, ठीक है, एंड जो लोग स्टेज 2 पे हैं, तो भाई टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, स्टेज 3 भी आएगा और स्टेज 5 भी आएगा, लेकिन गिव अप कर दोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर तो एक चीज आएगी और वो है रिजेक्शन। बिल्कुल, हम दो से नहीं, दो से अगर 4 पे जाओगे तो लाइफ के अंदर देखो, आपको पता है लाइफ हमारे एक पेंडुलम की तरह होती है। पेंडुलम क्या करता है, एक बार वो इधर जाता है तो दूसरी बार इधर जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो एक बार आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आएगी, आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। और उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि यार मेरे जो साथ वाले लोग हैं वो बिल्कुल खत्म, सारे के सारे आगे चले गए। और फिर आप दोबारा से इधर आओगे ना तो आप उन सब लोगों को पीछे छोड़ दोगे। तो लाइफ का ही रूल है कि जितना सक्सेसफुल होंगे उतने आप फेल भी होंगे, और जितना फेल होंगे उतने फिर से सक्सेसफुल होंगे। क्लियर? आ गया समझ? बिल्कुल। तो हमें तैयार रहना है इन चीजों के लिए। हमें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक है। हम 3 से 4 पे, बिल्कुल 3 से 4 पे जाएंगे। बिल्कुल 3 से 4 पे जाएंगे। आपने पहले भी मेरे से सुना होगा कि अगर आपने 2cc करी है, ठीक है, तो 2cc आपने इसलिए नहीं करी क्या 2cc कर लिए पैसा रिकवर करके चले जाएंगे, नहीं। अगर आपने 30,000 से काम स्टार्ट करा है मेरे भाई, तो ये सोच लीजिए कि जब तक 3 करोड़ रुपए ना कमा लूं तब तक ना छोड़ने वाले में। ये सोच लीजिए। 30,000 रिकवर करने नहीं है हमें, रिकवर तो कभी भी कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने 7,500 से काम स्टार्ट करा तो ये मत सोचो 7,500 रिकवर करने, नहीं। जब तक आप कम से कम भी 7 करोड़ रुपए ना निकालो तब तक ना छोड़ना। लेकिन हम लोग 2cc को पहाड़ बना देते हैं कि भाई 2cc 2cc 2cc, और बंदा करता ही नहीं है। सिंपल। मानते हो कि नहीं? तो सीबी बताओ और एएस निकाल लो, सिंपल। जो चीज कम है उसके बारे में बताओ मत, जो चीज ज्यादा है उसके बारे में बताओ। क्लियर? आया समझ? ठीक है। अब जो लोग स्टेज 2 पे है, स्टेज 1 पे है, या फिर जिस भी स्टेज पे हो, तो भाई टेंशन मत लो। गिव अप नहीं करना हमें। ठीक है, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो भाई, तो फिर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं करने देने वाला। ठीक है, अगर कनेक्टेड हो, कंटेंट देखते हो तो। चलो ठीक है। बाकी मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, इतना ही सेशन था, ज्यादा लंबा सेशन नहीं था। आप लोग वैसे ही थक गए होंगे ना, पूरे दिन मेहनत कर रहे थे, तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका। ओनली जैसे मेरा सेशन था 15 मिनट का, तो 15 मिनट हो गए। ठीक है।